मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे ध्यान और उससे जुड़ी हुई आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह संकल्पों से मुक्त होने लगता है। संकल्पों से मुक्त होने का अर्थ है कि मस्तिष्क को कुछ समय के लिए इच्छाओं से मुक्त करना। इससे एक प्रकार से मन को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है और ध्यान उन आध्यात्मिक तत्वों की ओर अग्रसर हो जाता है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। पहली ब्रह्म तत्व, जो पदार्थ की अंतिम अथवा सबसे सूक्ष्म अवस्था है। दूसरी ईश्वर तत्व, जो पदार्थ की दूसरी अवस्था है तथा विशेषताओं से भरी हुई होती है और इस प्रकृति को संचालित करती है। और तीसरी अवस्था आत्म तत्व है, जो तत्वों, यौगिकों और प्राणियों के पृथक अस्तित्व को संचालित करती है तथा किसी भी पृथक अस्तित्व का आधार होती है। ध्यान हमें इन 3 सत्ताओं के निकट लाता है, जिनमें सर्वप्रथम हमारी आत्मा है। ब्रह्मांड की ये 3 अवस्थाएं ही शक्ति का केंद्र हैं तथा सारा ब्रह्मांड इन्हीं के आधार पर संचालित होता है। ध्यान इन्हीं 3 शक्तियों को समझने में मदद करता है। जहाँ ध्यान तत्कालिक संकल्पों को शांत कर देता है, वहीं सब संकल्पों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव भी कर देता है, जिससे आदमी का मन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और इच्छा शक्ति के बल पर ही संकल्पों को पूरा करने में कुछ हद तक सक्षम हो जाता है। मित्रों, प्रकृति में कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं होता, क्योंकि हर वस्तु, हर प्राणी का अपना एक आध्यात्मिक क्षेत्र होता है और उसी आध्यात्मिक क्षेत्र या स्पिरिचुअल फील्ड के माध्यम से हम सब वस्तुओं से भी और एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे मन की संचार व्यवस्था अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और यह केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान मन की शांति के लिए आवश्यक होता है। जो व्यक्ति तनाव और लिप्तताओं से ग्रस्त होता है, उसके लिए ध्यान एक प्रकार से औषधि का काम करता है। ध्यान मन को शांत रखने, उत्तेजना और वृत्तियों से मुक्त रखने का एक साधन है। इसलिए हर कोई जो मानसिक द्वंद्व का शिकार हो जाता है, उसके लिए औषधि के तौर पर ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। परंतु ध्यान का केवल यही अर्थ नहीं है कि वह मन को शांत रखे। ध्यान का मतलब इससे बहुत अधिक गहरा है। ध्यान शक्ति के उपार्जन का भी साधन है। इसमें रहस्य यह है कि आपका मस्तिष्क यूनिवर्स के आयाम जैसे ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, जो इस यूनिवर्स के लिए उत्तरदायी हैं। अगर मस्तिष्क उन आयामों को पहचान लेता है तो मस्तिष्क की शक्ति अपरंपार हो जाती है। जो कुछ हमें प्रतीत होता है वह तो बहुत ही छोटा है, परंतु जो हमें किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं होता या जिस तक सामान्यतः हम पहुंच नहीं पाते, ध्यान उस तक पहुंचाने का साधन बन जाता है, जो यूनिवर्स का 96% भाग है। मित्रों, हमारा स्पिरिचुअल फील्ड अनंत दूरियों तक फैला रहता है, जो हमारी कनेक्टिविटी का आधार बनता है। परंतु यह स्पिरिचुअल फील्ड रेडिएशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रेडिएशन की तो अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी दूरियां होती हैं, परंतु मनुष्य के स्पिरिचुअल फील्ड की कोई दूरी नहीं होती। इसलिए उसका क्षेत्र अत्यधिक दूरी तक, या ये कहें कि अनंत दूरी तक फैला रहता है और उसको केवल मस्तिष्क के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक या साइंटिफिक डिवाइस काम नहीं करती, क्योंकि मस्तिष्क जिस सूक्ष्म आयाम में काम करता है वह किसी भी डिवाइस से पकड़ा नहीं जा सकता। यह केवल मन के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। जब हम यूनिवर्स के इस डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं
तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन की अत्यधिक शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। इसके साथ साथ भविष्य को जानने की भी पूरी क्षमता मस्तिष्क के पास होती है, जिसको हम प्रीकॉग्निशन या क्लेयरवॉयंस कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में दूसरी वस्तुओं को नियंत्रित करने की भी क्षमता आ जाती है, जिसे हम टेलीकाइनेसिस कहते हैं। हम अपने मस्तिष्क से दूर दूर के संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं तथा अपने संदेश दूर दूर तक प्रेषित कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों की तलाश ध्यान का उद्देश्य होता है। मित्रों, इन शक्तियों के आधारभूत सिद्धांतों के विषय में हम विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषय अत्यधिक जटिल और विस्तृत हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने ध्यान के अस्त्र का प्रयोग करके एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी तथा दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था, परंतु धीरे धीरे वह विधा समाप्त हो गई और आज हम ध्यान के स्वरूप को पूरी तरह से नहीं समझ पाते और हम केवल अपने मन को शांत रखने की ही औषधि समझते हैं। ध्यान की उपयोगिता मन को शांत रखने के साथ साथ मन की शक्ति को बढ़ाना भी है और उसका उपयोग भी करना है। धन्यवाद।